आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8 है, ये एनसीईआरटी की किताब है। तो देख लेते हैं त्रिकोणमिति। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिकोनोमेट्रिक्स। तो 3 वर्डों से मिलकर बना होता है। ये देखो, एक तो होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, और एक हो गया गोन। गोन का मतलब होता है भुजा, और मीटर इसका मतलब होता है माप। तो ये 3 भुजाओं का माप ये होता है। अब देख लेते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं वाले आकृति क्या होती है? त्रिभुज। तो त्रिभुज में इसमें पढ़ेंगे अपन समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज। और देखो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज है ये, अब इनकी भुजाओं का अनुपात ABC। जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया समकोण। अब इन समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमिति के अनुपात कहलाते हैं। तो देख लेते हैं ये कितने होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। मुख्यतः ये है 6 होते हैं। तो देखो, जैसे कोई समकोण त्रिभुज ये है, और इसको नाम दे देता हूं मैं ABC, जिसमें B क्या है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम निकालेंगे क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो, इस टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। तो जिसमें पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कोण। ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारे कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटे कोण। इसके बाद में है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधा। ठीक, 3 होते हैं। अब देखो, चौथा होता है टेन का उल्टा होता है। टेन का उल्टा क्या होगा? कोट थीटा। तो यहाँ पे क्या है? लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। एक होता है कोस का उल्टा, यानी कि सेक। ये होगा कर्ण बटे आधा। और एक बचता है छठा, साइन का उल्टा होता है, जो कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये टोटल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो तुम्हारे सामने मैंने लिख दी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखो 90 डिग्री है ना, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और ये इस थीटा के सापेक्ष हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। तो यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री और थीटा जिस रेखा पे स्थित होते हैं, वो तो क्या कहलाती है? तुम्हारे आधा। तो ये तो क्या हो गया? आधा। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? यानी कि सबसे लंबी भुजा कर्ण। और बाकी बची वो क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है। अब इसमें मान रख दो बस। अब देखो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? AB, और कर्ण क्या है? AC। अब कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार तो क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? AB, और
आधार क्या है, BC। कोट थीटा, tan का उल्टा होता है, तो यानी कि tan क्या, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, BC, और लंब कितना है, AB। उसके बाद में है sec थीटा। तो sec थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, AC, और आधार कितना है, BC। उसके बाद में लास्ट है तुम्हारे कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, AC, और लंब कितना है, टोटल मिला के 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, या इसी पे डिपेंड करती है सारी प्रश्नावली 8.1। और एक और है इसमें, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। वो और देख लो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय, ठीक है। तो ये क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, यानी सबसे लंबी भुजा के वर्ग, सबसे लंबी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। एक बार और सुन लो अच्छे तरीके से। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही क्या कहलाती है, बोधायन प्रमेय। अर्थात हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं हिंदी में भी लिखता हूँ इसको AC यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर AB यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि क्या कहेंगे हम, बोधायन प्रमेय किसे कहेंगे, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही क्या कहलाती है अपने बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। जैसे त्रिभुज दे रखा है अपने, क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोण B, इसको डाल दिया B, इसको A और इसको C। ये 90 डिग्री है, कोण भी समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर है। AB कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और BC है 7 सेंटीमीटर, BC दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, पहले में तो करना है sin A cos A। चलो पहला सॉल्व करते हैं इसका। तो देखो ये त्रिभुज है अपने पास, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। थीटा है या इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है, कोण A के, साइन A है ना, तो थीटा की जगह कितना है यहाँ पे A, तो A है कोण यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं इसको देखो इसको घुमा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा कि, ये देखो मैं इसको घुमा देता हूँ इस तरीके से, देखो B A C A B C, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। या इसी में देख लो, और देखो जहां पे थीटा होता है और 90 डिग्री, तो ये तो क्या कहलाएगा तुम्हारे, ये हो गया आधार। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और ये क्या हो गया,
क्या हो गया ये। तो सबसे पहले तो इस AC यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करेंगे अपन इसमें। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का साइन है ये ABC में कौन सी प्रमेय लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। अब देखो जैसे यहाँ पे आया है 24 का वर्ग करना है। अगर 24 का वर्ग ये तुमको याद नहीं है तो मैं बताता हूँ तुमको कि कैसे निकाल सकते हैं। 24 का वर्ग यानी कि क्या कर दो, सिंपल सा है 24 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका वर्ग आ जाएगा। तो देखो 24 इंटू 24 कर दो, अगर मान लो जैसे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारे देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 कितना हो गया 6 17 5 576 इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 576। अब 7 का भी वैसे ही कर लो, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। ये किसका मान आ रहा है अपन, AC का स्क्वायर। तो देखो अब इसको क्या कर लो, जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15 हासिल की, 1 7 और 4 11 और 1 12 की, 1 5 और 1 6 AC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका क्या कर देंगे वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो कैसे हटेगा, देखो वर्गमूल लेंगे इसका AC का स्क्वायर, तो वर्गमूल में घात क्या हो जाती है आधी हो जाती है, पावर क्या हो जाती है आधी। तो AC 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो 600 अंडर रूट 600 और 625। जैसे देखो इस तरीके से आ जाए तो देखो इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल, और हमको पता है 625 किसका होता है, किसका होता है देखो 25 का होता है। कैसे देखो मैं बताता हूँ, एक होती है तुम्हारे भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात है, जैसे 625 है ये, इसका क्या निकालना है अपन को वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, इसमें जोड़े बनाते हैं 2 2 के। तो देखो 2 2 के बनाओ, ये बच गया सिंगल। तो क्या करेंगे अब, ये सिंगल है ना, तो किसके वर्ग का भाग जा रहा है इसमें, वो भाग किसके वर्ग का, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 इस तरीके से। तो किसके वर्ग का भाग जा रहा है 2 के वर्ग का, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जहाँ जितना लिखो उतना ही क्या कर दो इसमें जोड़ दो। तो देखो ये माइनस होगा उसी तरीके, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। अब ये जोड़ा वैसे के वैसे उतार लो, अभी यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 225। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है 225। तो देखो जैसे जितना यहाँ पे लिखोगे ना उतना ही यहाँ से होगा। जैसे ये है 4, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो गुणा भी किससे होगा 1 से। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो किससे गुणा होगा 2 से। यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये भी किससे गुणा होगा 3 से। 4 लिखोगे तो किससे गुणा होगा 4 से। 5 लिखोगे तो 5, इस तरीके से। अब देखो इसमें तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है ना, तो इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इकाई का अंक देखते हैं क्या होगा। तो इकाई का अंक कितना है 5। तो 5 किसके वर्ग में आता है 5 के में, तो क्या कर दो 5 लिख दो यहाँ पे। अब देखो 5, तो देखो ये तो कितना हो गया 45 और ये कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 25 हासिल की 2 5 चौक 20 और 2 22 कितना हो गया 225। ठीक है, कितना बच गया जी, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये 25 क्या हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 25।
तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये आ गया हमारे पास। अब साइन ए, साइन ए अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, साइन ए थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ए। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पहला है ये, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे BC, और कर्ण क्या है AC। तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7/25 आंसर। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है कोस ए। कोस ए, कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो यहाँ पे आधार कितना है, आधार क्या है AB, और कर्ण कितना है AC। तो AB तो कितना है 24, और कर्ण कितना है 25, ठीक है। ये होगा पहला। और दूसरा क्या पूछ रहा है ये, दूसरा है साइन C और कोस C। देखो दो आंसर आ गए इसके, ठीक है। ठीक, तो ये पहला हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। तो देखो दूसरा करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा है क्या हल करना है, साइन C और कोस C। तो देखो ये त्रिभुज है वही जिसमें B कितना है 90 डिग्री, इसको मान लो A और इसको C। और देखो यहाँ पे थीटा कितना है C, यानी कि ये इसके सापेक्ष हमको ज्ञात करने हैं। तो देखो AC कितना था वही 25 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कितना है 24 सेंटीमीटर दिया गया है ना सब कुछ। तो ये देखो AC बराबर कितना आया था यहाँ पे 25, ठीक है 25। तो इसमें साइन C। तो अब यहाँ पे देखना ये BC तो क्या हो गया आधा, ठीक है, और ये AC क्या हो गया लंब, और ये वैसे का, ठीक है। बस तो सिंपल सा है। अब देखो साइन C, तो वही साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कोस C, कोस C क्या होता है आधार बटे कर्ण। मान रख दो अब त्रिभुज से। अब देखो त्रिभुज में देखो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, ठीक है। और यहाँ पे कोस C, तो कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। ये दोनों आंसर है, ठीक है। अगर वैसे भी याद ना हो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सिंपल सा है, ये याद रखा करो लाल बटे का L का मतलब तो होता है लंब, A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण। तो ये पहला तो हो जाएगा साइन का, साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कोस थीटा का, और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा का। और इनका उल्टा कर दो, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है वो कोट, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है।